हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 के लिए बात करेंगे। आज के पाठ्यक्रम जानेंगे मेंटल एबिलिटी, जो कि जिसे कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। जिसे क्या कहते हैं? मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके कम से कम 40 प्रश्न आते हैं और ये 50 नंबर का होता है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, जो कि 18 जनवरी को एग्जाम होना है। तो आज डिटेल्स में बताएंगे क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें विद्या एजुकेशन। तो आइए जानते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की बात कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए बात कर रहे हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम जान रहे हैं, संपूर्ण सिलेबस जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण होता है, जिसके प्रश्न रहते हैं 40। कितने प्रश्न रहते हैं? 40। अंक होते हैं 50। इट मीन समझ लीजिए आप सवा नंबर का 1.25 का प्रत्येक प्रश्न पड़ता है आपको। इसका जो समय रहता है, जो 3 पार्ट होते हैं इसके, 2 घंटे का समय रहता है। और आपको 18 जनवरी 2025 को परीक्षा होनी है। तो उसके लिए आज डिटेल्स में जानेंगे क्या क्या टॉपिक आते हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपके जो मेंटल एबिलिटी है, जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, इसमें जो टॉपिक आते हैं वो क्या क्या आते हैं, और इसकी हम क्लास भी देने वाले हैं। ये आपको संपूर्ण सिलेबस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जब हम पढ़ाएं तो पता होना चाहिए कि इसका ये भी टॉपिक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 जो टॉपिक है वो ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, असंगत को छांटना होता है। मतलब एक 3 सही दिए होंगे, एक गलत दिया होगा उसमें उत्तर, उसका छांटना होता है। इसके 4 प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक से 4 प्रश्न आते हैं। टोटल इसके टॉपिक होते हैं 10 से 11, उससे 40 प्रश्न बनते हैं आपके। नंबर 2 होता है, नंबर 2 होता है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, इसके 4 प्रश्न आते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समान आकृति। क्या कहते हैं? समान आकृति। नंबर 3 टॉपिक होता है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन, इससे इसके कितने प्रश्न आते हैं? 4। आकृति पूरक प्रश्न, आपको दोनों माध्यमों के बच्चे समझ सकते हैं इसे। ये नहीं है कि अरे हमने तो जो क्या लैंग्वेज चूज की है वो तो इंग्लिश की है सर, हिंदी में बता रहे हैं। नहीं, मैंने हिंदी का जो सिलेबस भी समझाया है, जो हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस समझाया है, वो दोनों भाषाओं में समझाया है। दोनों भाषाओं में क्या क्या आ सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग का ये मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता परीक्षण है, इसका भी मैं संपूर्ण सिलेबस जो समझा रहा हूं आपको, वो दोनों ही भाषाओं में समझा रहा हूं। आपको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। मैथ्स का जो सिलेबस मैंने समझाया है पिछली वीडियो में, वो भी दोनों भाषाओं में समझाया है। तो आइए जानते हैं। नंबर 4 टॉपिक है, नंबर है 4 टॉपिक सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन ये होता है 4 प्रश्न आते हैं इससे, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखला पूर्ति। श्रृंखला पूर्ति। नंबर 5 टॉपिक होता है एनालॉजी। क्या होता है? एनालॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। इससे 4 प्रश्न आते हैं। 4 आते हैं। एक होता है वाटर इमेज, एक होता है मिरर इमेज। मैं बहुत डिटेल्स में आपको बताऊंगा वाटर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में क्या होता है। मैं ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये देखते हैं। वाटर इमेज से जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब होता है, इससे 2 प्रश्न आते हैं। मिरर इमेज, मिरर का मतलब शीशा, और वाटर का मतलब जब हम तालाब के पास में खड़े हो जाते हैं, नदी के पास में खड़े हो जाते हैं, जब अपनी जो परछाई होती है उसे अगर वाटर में, पानी में देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है। इधर बनता है उसका प्रतिबिंब या नीचे बनता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मिरर इमेज से 2 प्रश्न आते हैं, वाटर इमेज से 2 प्रश्न आते हैं, जल प्रतिबिंब से 2 प्रश्न आते हैं, और दर्पण प्रतिबिंब से 2 प्रश्न आते हैं। मिरर शीशा को दर्पण बोलते हैं, ध्यान रखना। 8 नंबर है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीशन। ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीशन। ज्यामितीय आकृति क्या होती है? ज्यामितीय आकृति पूरक। ज्यामितीय आकृति पूरक 8 नंबर जो टॉपिक है आपका, जो मेंटल एबिलिटी का है, जो मानसिक योग्यता का है, वो 8 नंबर है। इससे आते हैं आपके 4 प्रश्न।
नंबर 9 टॉपिक है फोल्डिंग द पेपर। फोल्डिंग द पेपर, कागज को मोड़ना। कागज को कैसे मोड़ते हैं, किस प्रकार से मोड़ते हैं, बहुत सरल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको जब टॉपिक लेकर आऊंगा तब। नंबर 10 है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण। जो फिगर होता है उसका फॉर्मेशन कौन सा क्या होता है, उसकी आकृति निर्माण कैसे होती है, इसके भी 4 प्रश्न आते हैं। नंबर 11 है आपका लास्ट है, ये है एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स, सन्निहित आकृति। एक आकृति होगी, एक आकृति होगी, उसमें 3-4 और आकृति होंगी। ये पूछा गया होगा ये आकृति किसमें सन्निहित है, किसमें समाहित है, सन्निहित आकृति। इसके भी कितने प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं। कुल प्रश्न होते हैं आपके कितने होते हैं, 40, क्योंकि 11 चैप्टर हैं, 2-2 इससे पूछ लिए, 9 से 4 पूछ लिए, 40 हो गए। अंक होते हैं आपके 50, जो मार्क होते हैं वो 50 होते हैं। 1.25 का एक प्रश्न होता है। आई होप आपको कम समय में ये सिलेबस समझ में आया होगा। आप तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि इसमें टॉपिक क्या क्या आते हैं। जो 40 प्रश्न होते हैं वो केवल बुक में डायरेक्टली जो सॉल्विंग दी होती है उससे आप पता नहीं कर सकते। आज मैंने कम समय में आपको बताने की कोशिश की। अब इसके बाद आपको जो क्लास देखने के लिए मिलेगी, मैंने तीनों ही पार्ट आपको बहुत सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझाए। मैंने नंबर 1 समझाया मैथ्स। मैथ्स में क्या टॉपिक होते हैं, 20 से 21 टॉपिक समझाए। उसमें प्रश्न 20 होते हैं, जो मार्किंग होती है वो 25 नंबर की होती है। नंबर दूसरे टाइम मैंने 2 वीडियो में 2 क्लासों में मैंने समझाया आपको हिंदी। 2024 के भी माध्यम से मैंने हिंदी को समझाया। जो अनसीन पैसेज आते हैं उसके 5 प्रश्न होते हैं, 4 अनसीन पैसेज आते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। वो किस तरह से आते हैं, नंबर 3 वीडियो में मैंने समझाया, नंबर 3 क्लास में समझाया। 2025 में जो क्लास अपडेट हुई है, जो 2025 में सिलेबस अपडेट हुआ है, पाठ्यक्रम अपडेट हुआ है हिंदी का, उसमें 5 से 6 टॉपिक और बढ़ाए गए हैं। अनसीन पैसेज तो होता ही था, उसके बाद में जो 5 से 6 टॉपिक बढ़ाए गए हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज में से 3 प्रश्न आते हैं और 2 प्रश्न वो आते हैं जो इस तरह से 6 या 7 क्या टॉपिक बढ़ाए गए उसमें से जानने के लिए, देखने के लिए मिलेंगे। आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके बच्चे की तैयारी घर बैठे कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। कौन सा टॉपिक पहले लाना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में लाना चाहिए, कौन सा टॉपिक 1 से 2 बार पढ़ाना चाहिए, कमेंट अवश्य किया करें। चाहे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, किसी पे भी। तो इसके बाद आपको ये आज हमने बताया मानसिक योग्यता, जो कि इसे कहते हैं इंग्लिश में हम मेंटल एबिलिटी। क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इसके 40 प्रश्न आते हैं, 50 मार्क का होता है। 1.25 की एक प्रश्न होता है, वो 1.25 का मतलब 1.25 नंबर का एक प्रश्न होता है। आपके कुल जो घंटे वो 2 घंटे में करना होता है। 80 प्रश्न आते हैं, जो इसका मार्क होता है, टोटल नंबर ऑफ मार्क होता है वो 100 नंबर का प्राप्तांक होता है आपका। कम से कम 92 से 100 के बीच में आपको मार्क लाने पड़ेंगे। और आपको समझ लीजिए 76 या 75 से 80 के बीच में आपको प्रश्न हल करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, संघर्ष की कोई शॉर्टकट की नहीं होती। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा दूसरों से पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अपने माँ बाप का, माता पिता का नाम रोशन करना है, एक बार 6th क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा, 12th तक फ्री पढ़ेंगे और उससे सीना ऊंचा करके पढ़ेंगे। सीना ऊंचा करके, ऐसे नहीं कि 2 साल पढ़ लिए इंग्लिश मीडियम में, तीसरी साल पैसे नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं। ये गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे से फ्री पढ़ाती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो रिजर्वेशन रखा गया है, वो 75% रखा गया है। कितना रखा गया है, 75%। और जो शहरी क्षेत्र के लिए जो रखा गया है रिजर्वेशन, वो रखा गया है 25%। गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है ग्रामीण क्षेत्र में। सबसे ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय से बच्चे आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गरीबी देखने के लिए मिलती है आपको, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में देखने के लिए मिलती है। बेचारों पे पैसे नहीं होते, किस किस तरह से पढ़ते हैं, उनके माता पिता कैसे मजदूरी करके पढ़ते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही
बढ़ावा दिया है, 75% रिजर्वेशन रखा गया है। बच्चे गांव के बिल्कुल भी निसंकोच होकर तैयारी करें, मैं उनके साथ हूँ विद्या एजुकेशन के थ्रू। बच्चे निसंकोच होकर तैयारी करें, आपको विद्या एजुकेशन पे सारे चैप्टर मिलेंगे। जो विद्या एजुकेशन फेसबुक पेज पे जो लिंक दिया होता है उसे क्लिक करा करें, और विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाया करें। बहुत सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। घर बैठे तैयारी करने की जरूरत है, आपको संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि हम एक ही स्लोगन के साथ कार्य कर रहे हैं, अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत, हमारी इच्छा हर घर शिक्षा। तो एक बार जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे 3rd में हैं, 4th में हैं, वो 5th में आकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता। केवल आपको 60 या 70 या 100 रुपए का केवल ऑनलाइन चार्ज रहता है, जो कि वो लोग करते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो ले लेते हैं। आपको फॉर्म कहीं स्कूल में, कहीं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं फिल कर उसे सबमिट करने जाना होता। केवल आप क्या करते हैं, एक फॉर्म 10 रुपए का लेते हैं, और क्या करते हैं, आप एक 10 रुपए का फॉर्म लेते हैं, उसे स्कूल में दे आते हैं जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें दे आते हैं। वो फिल करके आपको वेरीफाई करके दे देते हैं। आप जन सेवा केंद्र वाले के पास जाते हैं और उसे फिल करा के अपने घर पे रख लेते हैं। और इसका जो एग्जाम होता है वो ब्लॉक वाइज होता है, जहां आप रहते हैं उससे 10 या 12 किलोमीटर के बीच में होता है। तो एक बार जिंदगी तो जा ही रही है, तो एक बार कुछ नया करें, कुछ नया सोचें। मैं आपके लिए हर खबर के लिए तैयार हूं। आप जो सैनिक स्कूल की बच्चे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तैयार हूं मैं। एकेडमिक की जो ट्यूशन लेना चाह रहे हैं घर पे बैठे विद्या एजुकेशन के थ्रू, उनके लिए भी तैयार हूं मैं। कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, 12th के बाद जो जुड़ना चाहते हैं विद्या एजुकेशन से, उनके लिए भी तैयार हूं। तो मैं सभी के लिए तैयार हूं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा जो मोबाइल नंबर होता है वो इस प्रकार होता है 9412529840। अगर आपके पास 10 रुपए भी नहीं है, अगर आपके पास 10 रुपए भी फॉर्म के लिए नहीं है, और आपको पता नहीं है कहां से फॉर्म मिलेगा, तो ये इस नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। आप जहां भी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के, भारत के जिस कोने पे बैठे हैं, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा। आप केवल मेरा साथ देते रहिए। तो इसी के साथ जय हिंद।